हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन कराए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइप 1 में। तो इसमें मैं टाइप 2 के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, कोई भी वस्तु है उसको हम लोग 100 मानते हैं, उसका सीपी कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 मानते हैं। अब इस पे जो भी लाभ होगा और हानि होगी इसी में प्लस माइनस करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 240 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब 10% की हानि होती है, यानी कि 100 में 10 माइनस हुआ 90। अब वह इसे कितने में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। यानी कि 20% का लाभ 100 पर कमाना है तो कहीं ना कहीं उसे 120 में बेचना पड़ेगा, तब हम लोगों को 20% का लाभ मिलेगा। तो जो 90 है वो दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं। 90 दिया हुआ है 240 के इक्वल्स। अब हम लोगों को 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ 120 इक्वल्स टू 240 इंटू 120 अपॉन 90। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। हमारा आंसर आ गया 8 को 32, 320 रुपए। आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। एक वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। मतलब कि ये कह रहा है 10% की हानि, जब 72 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। हमें उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचते हैं तो कितने रुपए में बेचेंगे। जब 10% की हानि होती है, 72 रुपए में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। मतलब कि 72 में बेचते हैं कोई वस्तु तो 10% की हानि होती है। मतलब कि 90 बराबर 72 हो जाएगा। मैंने बताया था कोई वस्तु, किसी वस्तु का मूल्य हम लोग सीपी 100 मानते हैं, तो 10% की हानि हो रही है तो कहीं ना कहीं 90 में बेची गई होगी। 90 की वैल्यू हमें दी है 72। अब हम लोगों को 5% लाभ में बेचना है तो कहीं ना कहीं 105 में बेचा गया होगा। तो 105 इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा 72 इंटू 105/90। इसको कट कर लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब देखते हैं किससे कट रहा है। 6 से, 6 पंचे 30, 12 6 72, 5 से 5 7 35 आ गया। 12 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे 84। आंसर हमारा 84, डी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है तो पढ़िए, देखते हैं क्या है इसमें। एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 30% का लाभ कमाना चाहे तो वह वस्तु को कितने में बेचेगा। आइए इसको भी उसी तरह करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन कराए हैं। कोई वस्तु का सीपी 100 होता है। यदि किसी वस्तु को 105 में बेचने पर व्यापारी को 9% की हानि हुई, 9% की हानि हुई यानी कहीं ना कहीं 91% में बेचा होगा। 91% इज इक्वल टू 105 रुपए। 9% की हानि पर बेचा तो उस वस्तु को इसने 91 में बेचा होगा। मतलब कि 91 बराबर 105 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और यदि वह इस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना 30% लाभ कमाना चाहे,
मतलब कि कहीं ना कहीं 130 में बेचेगा। परसेंट हटा देते हैं दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट ही निकल आएगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ परसेंट लगेगा तो यहाँ भी लगेगा। तो 130 में बेचेगा तो कितने में बेचे, 30% लाभ पर बेचना चाहे तो कितने में बेचेगा। तो 130 इंटू 105 इंटू 130/91, ये परसेंट यहाँ लगा हुआ था, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा था परसेंट लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट चला जाएगा। अब इससे इसको कट कर लीजिए। आ गया 15 इंटू 10, हमारा आंसर आ गया 150 रुपये में बेचेगा। यदि वह वस्तु को 30% लाभ कमाना चाहे तो 150 में बेचेगा। इसका ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक आदमी किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए 5% हानि पर बेचता है तो वह 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, मतलब कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। कहीं ना कहीं मैंने सिखाया था सीपी हमारा हमेशा हम लोग 100 मानेंगे। तो 5% हानि पर बेचता है, यानी कि कहीं ना कहीं 95 पर बेचता होगा। और 5% जब लाभ पे बेचता है तो 5% लाभ पे बेचेगा तो 105 में बेचेगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो हमारा 80 रुपये है। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 रुपये है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 = 80। तो 1 बराबर 8। सीपी हमारा कितना है 100 सीपी है। 8 × 100, हमारा आंसर आ गया 800 रुपये। और इसको कहीं इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। जब 5% हानि हो रही है 5% लाभ हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। = 80 हो जाता है। 10 बराबर 80, 1 बराबर 8। सीपी हमेशा 100 होता है। 8 × 100 तो 800 हमारा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और इससे पहले भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की एक वीडियो डाली है जिसमें टाइप 1 के क्वेश्चन कराए हैं, उसको भी आप लोग देखिएगा और उसे भी लाइक करिएगा, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।